हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 को लेकर। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इस वीडियो में हम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें इसका हम प्रूफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी समय बहुत कम है, तो इसलिए हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो हम शॉर्ट ट्रिक्स इसका देखेंगे, किस तरह से हम आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक अपनाया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसके मदद से आप पूरा टेबल जनरेट कर सकते हैं और किसी भी पार्टिकुलर एंगल के लिए ये जो डिफरेंट रेशियोज़ है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। किसके लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ 0 से 4 तक नंबर लिख लेते हैं और सब को डिवाइड कर देते हैं। किससे? 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0/4 यानी 0, और जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2। 2/4 अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2, और स्क्वायर रूट करने पर हो जाएगा 1/√2। इसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो √3/2। 4/4 यानी 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इस ट्रिक से हम साइन ए के डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये वैल्यू मिल जाता है तब हम क्या करेंगे, कॉस ए का वैल्यू इधर से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री के इक्वल, यानी इधर से हम लिखना शुरू कर देंगे 1, फिर √3/2, 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड 0। फिर tan a के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, tan a इक्वल टू साइन a/cos a, साइन a/cos a। तो यानी इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 0/1 0 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो डिवाइड करने से 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हुआ, यानी √3 हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो इसको हम इस सिंबल से इन्फिनिटी से दिखा सकते हैं, या अनडिफाइंड यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर जब ये 3 मिल जाता है तो इसका इन्वर्स करके हम बाकी 3 को लिख सकते हैं। तो कॉट ए क्या होता है, 1/tan a। तो इसका इन्वर्स करने से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ये हो जाएगा √3, 1, 1/√3, और ये हो जाएगा 0। फिर सेक ए क्या होता है, 1/cos a। सेक ए क्या होगा, 1/cos a। तो 1/1 1 हो जाएगा। इसका इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये फिर 1/0 यानी अनडिफाइंड।
ठीक है। और लास्ट कॉसेक ए क्या होगा, 1/sin ए। तो 1/sin ए यानी 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 इन्वर्स करने से फिर से √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का इन्वर्स 1। तो इस ट्रिक से हम आसानी से पूरा टेबल जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से पीछे करके बैक करके वीडियो को देख लीजिए। और अगर वैल्यू वैसे तो बुक में भी मिल जाएगा, ऐसे आप मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हम इसका उपयोग करके अब कुछ क्वेश्चंस को, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एग्जाम्पल 6 को सिलेक्ट किया है। एग्जाम्पल 6 में क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 5 cm एंड ए सी बी 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी राइट एंगल है यानी 90 डिग्री, ये राइट एंगल एट बी। उसके बाद ए बी इक्वल टू 5 cm, ए बी जो है यह 5 cm गिवन है एंड ए सी बी 30 डिग्री गिवन है। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है पहले बी सी। तो ए बी गिवन है और बी सी है, तो ए बी और बी सी इस एंगल के लिए 30 डिग्री एंगल के लिए यानी ए सी बी के लिए ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी फाइंड आउट करना है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया और बी सी फाइंड आउट करना है जो कि इसके लिए बेस हो गया। तो पी और बी से रिलेटेड रेशियो क्या है, tan थीटा, या इसके लिए tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें वैल्यू क्या है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू ए बी 5 एंड बी सी फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने से हमें बी सी मिल जाएगा, बी सी इक्वल टू 5√3। हम डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकते हैं, और इसका यूनिट सीएम में है, तो आंसर इसका भी, चूँकि ए बी 5 cm है तो इसका बी सी क्या हो जाएगा 5√3 cm, यानी बी हो जाएगा 5√3 cm। अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो 5 × √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो वो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसको लिख के मल्टीप्लाई करके हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है √3 का वैल्यू तो ये दे सकते हैं, और अगर हमें वैल्यू याद है तो भी हम इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ भी आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं। दूसरा फाइंड आउट करना है ए सी। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हम कोई भी साइन या कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जिसमें ये दोनों साइड का रेशियो पता चलेगा उसका यूज़ करेंगे, और अगर कॉस यूज़ करते हैं तो इसके लिए b और h लेंगे। तो हम साइन 30 डिग्री लेते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय AC, AB बाय AC। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं 1/2। तो 1/2 इक्वल टू AB 5 और AC फाइंड आउट करना है। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 cm। तो यहाँ से AC यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 10 cm। तो इस तरह से जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल पढ़ा है उसमें डिफरेंट एंगल के लिए जो वैल्यूज़ दिया गया है उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली आप उस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं वैल्यू यूज़ करने के लिए, धीरे धीरे इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी उसका वैल्यू याद हो जाता है। और हमने जो ट्रिक बताया है उसको ध्यान दीजिएगा तो खुद से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 के क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें क्या है, इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल गिवन है जो राइट एंगल एट Q, जिसमें Q पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। PQ इक्वल टू 3 cm, PQ कितना है 3 cm एंड PR गिवन है 6 cm। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ, इस दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है। तो दो साइड गिवन है, इसके आधार पर हम ये अगर इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस और यह हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हम साइन थीटा यानी साइन R लिखना अगर चाहेंगे, साइन R इक्वल टू क्या होगा PQ बाय PR, PQ बाय PR यानी 3 cm बाय 6 cm। तो इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन R का वैल्यू 1/2 हो गया, जिसमें हम देखेंगे टेबल में तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसीलिए एंगल R यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद हम इसके लिए भी इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं B और H के द्वारा। यहाँ पर 30 डिग्री अगर एंगल मिल गया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस ये तीनों मिलके 180 हो जाएगा। तो एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q प्लस एंगल R यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 माइनस 120। इस तरह से हमें ये 60 डिग्री इसका वैल्यू मिल जाएगा, यानी एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 है। इसमें क्वेश्चन क्या है, इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2, साइन A माइनस B 1/2 एंड कॉस A प्लस B 1/2।
जिसमें एक कंडीशन दिया हुआ है 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड ए बी। इस दोनों कंडीशन को हम देखते हैं। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का, यानी साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सेकंड में क्या दिया हुआ है? कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, यानी कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को ऐड करने से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 यानी 45 डिग्री। इस तरह से हमें यहाँ से a मिला और a प्लस बी 60 डिग्री है, तो इसमें a का वैल्यू रखेंगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो इस तरह से हम आसानी से a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले क्लास में जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें लॉन्ग वीडियो होने के कारण उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। उसमें एग्जाम्पल 4 को हम फिर से देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में ये क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1। हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है जिसमें इस राइट ट्रायंगल का नाम ABC है, जिसमें B जो है वह राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। और एक कंडीशन दिया गया है tan A इक्वल टू 1। तो tan A इक्वल टू 1 गिवन है। यहाँ से इस ट्रायंगल के हेल्प से हम tan A को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? tan A इक्वल टू क्या होता है? P बाय B। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो P बाय B यानी BC बाय AB इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB और इसको हम K मान लेते हैं। ठीक है, BC इक्वल टू AB इसको K मान लेते हैं। तो फिर इसका यूज़ हम करते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। तो क्या वेरीफाई करना है? 2 sin A इंटू कॉस A तो 2 sin A इंटू कॉस A। साइन A क्या हो जाएगा? इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो 2 इंटू BC इंटू BC बाई AC इंटू ये कॉस A। कॉस A क्या होगा?
कॉस ए के लिए b बाय एच यानी ए बी बाय ए सी। तो इस सब का हम वैल्यू रखेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर हमें ये k मिला हुआ है, ठीक है। BC और AB जो है वह k के इक्वल है, तो इसको हमने k मान लिया है। अब इसके हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जो कि √p² प्लस b² होगा, और यहाँ पर हम k वैल्यू रखेंगे तो k² प्लस k² यानी √2k² जो √2k इक्वल हो जाएगा, 2k के इक्वल होगा, यानी h इक्वल टू √2k। इस सभी वैल्यूज़ को इसमें अगर हम रख देते हैं, BC इक्वल टू k, AC इक्वल टू √2k इंटू AB इक्वल टू k और AC इक्वल टू √2k। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2k² बाय √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, k² और डिवाइड करने से 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इस बेसिक कंसेप्ट को जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में उसका डिफिनीशंस जो पढ़ा था, उसका हेल्प कर लेके हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, यह भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल OPQ एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल्ड एट P पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, OP इक्वल टू 7 cm और OP का वैल्यू 7 cm है, एंड OQ माइनस OP ये कितना है, 1 cm। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो इस दोनों साइड का डिफरेंस 1 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूज है तो ग्रेटर होगा और परपेंडिकुलर स्मॉलर होगा। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले PQ को लेट PQ इक्वल टू x cm, देन OQ इक्वल टू PQ प्लस 1 यानी x प्लस 1 cm हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, तो इससे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h हो गया x प्लस 1, इसका स्क्वायर इक्वल टू p² यानी x² प्लस 7² तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 49। यहाँ x² कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 माइनस 1 यानी 48। तो x इक्वल टू 48/2 यानी 24, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 24 cm, एंड x 24 हो गया, तो PQ 24, OQ क्या हो जाएगा, 24 प्लस 1 यानी 25 cm।
इसका वैल्यू हो गया 25 cm। अब ऑल साइड्स पता है तो हमें साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/h यानी 24/25 एंड cos क्यू क्या हो जाएगा, B/h यानी 7। यहाँ पर Q के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा OP, तो यहाँ OP का वैल्यू होगा 7 यानी 7/25 होगा, और Q के लिए बेस हो जाएगा PQ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24/25। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि किस एंगल के लिए हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। जिस एंगल का रेशियो फाइंड आउट करना होगा उस एंगल से जुड़ा हुआ जो साइड होगा वह उसका बेस होगा, और उसके सामने का अपोजिट साइड जो होगा वह उसका परपेंडिकुलर होगा। तो इस रेशियो को निकालने के समय हमें यह ध्यान में रखना है कि ये जो ऊपर में अगर एंगल है तो उसके सामने वाला यानी नीचे जो साइड है वह बेस होगा, और उसके साथ जो लगा हुआ साइड है वह, इसके सामने का जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा, और इससे लगा हुआ जो साइड है वह उसका बेस होगा। तो यह ध्यान में रखना है। तो इसके लिए यह हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इस रेशियो को हम इसको ध्यान रखते हुए आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफिनीशन और वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।